आज की कहानी है मुझे माफ कर दो प्रियंका। अरे प्रियंका, जरा सिंक में पड़े बर्तन साफ कर देना। मम्मी जी की आवाज प्रियंका के कानों में टकराई। जी अभी करती हूँ। 1 साल की बेटी टिया को तैयार करते हुई प्रियंका ने जवाब दिया। बेटी को सुलाकर वह बर्तन साफ करने लगी। प्रियंका बर्तन साफ ही कर रही थी कि देवरानी पायल आई और खाने के जूठे बर्तन रखकर चली गई। बर्तन साफ करके हटी ही थी कि पापा जी ने पकोड़ों की फरमाइश कर दी। प्रियंका पकोड़े बनाने लगी। ये सारा काम खत्म करके देखा तो घड़ी में 4 बज रहे थे। उसे जोरों से भूख लग रही थी और जैसे ही वो खाना खाने बैठी तो उसने देखा एक ही रोटी बची थी। आज भाभी ने खाना बनाया था। क्या उन्हें इतना भी नहीं पता कि घर में कितनी रोटियां बनती हैं? उस हिसाब से रोटियां उन्हें बनाने चाहिए थी। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई एक ही रोटी के साथ सब्जी के साथ खाने लगी। प्रियंका और शरद की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। घर की तीनों बहुओं में प्रियंका दूसरे नंबर की बहू थी। जेठानी नेहा और देवरानी पायल अक्सर प्रियंका के इमोशनल होने का फायदा उठाती थीं। अपना काम अधूरा छोड़कर मोबाइल या टीवी में मस्त हो जाती थीं। बचा हुआ सारा काम प्रियंका को करना पड़ता था। साथ ही बेटी टिया को भी उसे संभालना होता था। हालांकि सास और ससुर दोनों को यह बात मालूम थी, लेकिन प्रियंका पर काम का बोझ ज्यादा है। लेकिन दोनों दूसरी बहुओं को कुछ कहकर वे उनके नजरों में बुरे नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे, बड़ा बेटा राहुल और छोटा बेटा विनीत, हर बात में अपनी पत्नियों का ही पक्ष लेते। इसलिए उन दोनों बहुओं को कुछ कहने से उनके सास ससुर बचते थे। वहीं दूसरी तरफ शरद का स्वभाव प्रियंका के प्रति कम था। शरद का स्वभाव अपने भाइयों से विपरीत था। वह हमेशा अपने माँ और अपने माता पिता और भाइयों के लिए सर्वोपरि था। वो प्रियंका को चाहता तो था, लेकिन बात जब उसके माँ और भाइयों की आती तो उसे प्रियंका ही हमेशा गलत लगती थी। उसके सामने इन सब बातों की वह शिकायत भी करती थी, लेकिन वो प्रियंका को ही गलत समझता, क्योंकि वो अपने माता पिता और भाइयों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था, क्योंकि वो उसके लिए सर्वोपरि थे। अक्सर इन दोनों के बीच अब इन्हीं बातों को लेकर मनमुटाव चलता, क्योंकि प्रियंका अक्सर शिकायत करती रहती, लेकिन शरद उसकी बातों को अनसुना कहता, बोलता नहीं तुम ही गलत हो। इस तरह से उनकी शादीशुदा जो रिश्ता था वो भी मनमुटाव का था। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ बहुत ही अच्छे से और सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। प्रियंका बहुत ही इमोशनल थी। वह किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। घर में उसके साथ ऐसा व्यवहार होता, ज्यादा काम करना पड़ता, थक जाती, फिर भी उसे काम करना ही पड़ता। इधर शरद के माता पिता से जब भी कोई बीमार होता या फिर घर का और कोई कार्य होता तो दोनों भाई बहाना बनाकर टाल देते, लेकिन शरद ऑफिस से छुट्टी लेकर वो काम अवश्य करता। जैसे माता पिता को हॉस्पिटल लेके जाना हो या फिर कोई बैंक का काम हो, इस तरह से शरद हमेशा ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने माता पिता का काम अवश्य पूरा करता। शरद प्रियंका का साथ नहीं देता था, इसी कारण बाकी सभी प्रियंका को महत्व नहीं देते थे। दीपावली आने वाली थी, घर में सफाई शुरू हो चुकी थी। दोनों बड़ी और छोटी बहू ने फटाफट अपने पतियों के सहयोग से अपने कमरे को साफ कर दिया। बाकी के घर की सफाई के वक्त दोनों आधा अधूरा सहयोग करके बहाने बनाकर काम से बचती थीं। मौसम बदलने की वजह से प्रियंका को सर्दी जुकाम हो रखा था। मम्मी जी ने प्रियंका को सहयोग करने के लिए कहा। प्रियंका ने तबीयत ना ठीक होने की बात कही तो वह नाराज हो गई और अकेली ही काम करने लगी। इसी बीच शरद ऑफिस से आया और उसने माँ को अकेले काम करते हुए देखा तो वो प्रियंका पर चिल्ला पड़ा। दुख और गुस्से से कांपती हुई प्रियंका खड़ी हुई और फिर से काम में लग गई। पानी में लगातार काम करने के कारण उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि लगातार सर्दी जुकाम में काम करने के कारण उसके फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन हो गया था। उसका हीमोग्लोबिन भी काफी कम हो गया था। मामला थोड़ा गंभीर था। वहीं दूसरी ओर मम्मी के बिना टिया का रो रो के बुरा हाल था। तो पहली बार शरद को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। प्रियंका का मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। इस बड़ी मुश्किल घड़ी में उसके माता पिता के अलावा और कोई हॉस्पिटल में भी नहीं था। प्रियंका की एक मुंह बोली बहन टिया को अपने घर ले गई विनीता। पूरे हफ्ते के एक इलाज के बाद प्रियंका की हालत में थोड़ा सुधार था। शरद प्रियंका से मिलने पहुंचा। प्रियंका घर चलने की जिद कर रही थी। मुझे घर ले चलो शरद, मुझे सबकी याद आ रही है। टिया कैसी है? दीपावली आने वाली है, सारा काम बाकी है, कैसे होगा सब? प्रियंका बोले जा रही थी। टिया ठीक है प्रियंका, विनीता के घर है। तुम्हारे बीमार होने के बाद विनीता उसे अपने घर ले गई। कल तक तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, फिर हम घर
चलेंगे। रही बात काम की, तो डॉक्टर्स ने तुम्हें पूरा रेस्ट करने को कहा है और जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हो तब तक तुम कोई काम नहीं करोगी। लेकिन मैं अब ठीक हूँ शरद। नहीं प्रियंका, तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम अपने माँ पापा को छोड़कर मेरे भरोसे आई थी, मेरे घर आई थी और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन मैंने तुम्हें समझा ही नहीं प्रियंका, गलती मेरी है। मम्मी पापा और भाइयों के प्यार में मैं इतना अंधा हो गया कि मैं तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया। सच है, जिस औरत का पति उसकी कद्र नहीं करता फिर उसकी कद्र कोई भी नहीं करता। मुझे अपनी गलती का एहसास है प्रियंका, मुझे माफ़ कर दो प्रियंका, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज ही माँ पापा से बात करता हूँ। अब से घर के सभी लोग बराबर काम करेंगे और अगर किसी को आपत्ति है तो वो अलग जाके रह सकता है। अब से मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश, हर छोटी से छोटी बात का, खुशी का ध्यान रखूंगा प्रियंका, मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे समझ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए शरद। आज मुझे सारी खुशियां मिल गईं, कहकर प्रियंका ने शरद के कंधे पर सिर रख दिया। शरद ने भी हौले से प्रियंका को हाथ में अपना हाथ देकर वादा किया। शरद ने भी हौले से प्रियंका को अपना हाथ में लेकर इस वादे के साथ दिया कि अब वो हमेशा प्रियंका के साथ खड़ा रहेगा, उसके कामों में मदद करेगा और उसका ध्यान रखेगा, छोटी बड़ी ख्वाहिशों का, खुशियों का ध्यान रखेगा। बस इस बार वो उसे माफ़ कर दे और एक और मौका दे। इस तरह की बातें सुनकर प्रियंका जो है शरद के गले लग जाती है और वो कहती है कि उसे शरद ने समझ लिया तो बस उसे और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कहानी, पति पत्नी की कहानी थी। आपको कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अवश्य चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।